چې پختنې سنگار د غواړي د پیښور نه کمی ستور غواړي د خپل جانان نه چې توفو غواړي د خار ګلونه درې څلور غواړي چې خاپېرو له هم ښایست زیاتوي د حسن داسې جادوګر دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پیښور دی که نه गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन अगला दिन यहाँ पेशावर में। एक्चुअली हम कल आए थे यहाँ पेशावर और कल जितना हो सका हमने विज़िट किया है। अभी जो आपने रूम देखा है ये यहाँ पे पेशावर में मैंने एक होटल में रूम लिया था। बेसिकली इसका सिर्फ 1000 रुपये में, बहुत बेसिक सा रूम था, कुछ ख़ास इसमें नहीं था। लेकिन कल हमारे दोस्त जो थे हमजा, उसको एक इमरजेंसी पड़ी थी। बेसिकली हमने उसके पास जाना था लेकिन उसकी इमरजेंसी पड़ गई, वो कहीं चले गए। तो फिर हमने ये नमक मंडी का एरिया है पेशावर में, तो यहाँ पे हमने ये रूम लिया हल्का सा, पर जस्ट रात गुजारने के लिए था और 1000 रुपये में ये हमें पड़ा था। तो आज का हमारा दिन है, इसके बाद हम जाएंगे आगे सवात की तरफ। लेकिन आज जो है हमने पेशावर में 2-3 जगहें रहती है उसको विजिट करना है, जिसमें बाब खैबर है और पेशावर म्यूज़ियम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ फूड वगैरह भी टेस्ट करेंगे। नमक मंडी जो पेशावर में एरिया है भाई, ये बहुत मशहूर है। कढ़ाई वगैरह और देसी जो खाने हैं यहाँ पठानों के, जो ख़ासकर जो दुब्बे की कढ़ाई हो गई या पुलाव हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आपने खानी है ना तो आपने नमक मंडी आना है। वैसे यहाँ बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन नमक मंडी यहाँ पे ख़ास मशहूर है। और एक चरसी टिक्का का नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी स्ट्रीट पर है। वहाँ पे ये तो ईद का दिन है, बंद है। अभी हम यहाँ पे चूँकि पेशावर आए हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ खाना माना यहाँ का आपको दिखाते हैं। और हम आज जो है अभी पुलाव जो है टेस्ट करने जा रहे हैं। पुलाव के मामा जी, पुलाव के क्या सही था। अभी हम पुलाव टेस्ट करने जा रहे हैं। ये जो लंच का टाइम है और रात को जो है हम फिर कढ़ाई वगैरह का आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे सिंपल से रेस्टोरेंट्स होते हैं ये नमक मंडी में। ये भाई अफगानी पुलाव आ गया है यहाँ पे, और ये जो है 240 रुपये का एक पुलाव है, तो तकरीबन $2 का ये पुलाव। लंच के लिए ये है, फिर अभी रात को देखेंगे कि क्या करना है। अभी मैं पेशावर म्यूज़ियम आया हूँ, जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अजायब घर भी कहते हैं। ये बैकग्राउंड में आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, और इसके जो आर्किटेक्चर है वो तो काफ़ी खूबसूरत है। मतलब है कि यही वाहिद जगह है जो पेशावर सिटी में अभी तक मैं घूमता रहा हूँ, यही वाहिद जगह है जो मुझे अच्छी लगी है। करीब इसका बहुत बड़ा गार्डन भी है अंदर, इसके अंदर कैफेटेरिया भी बना हुआ है, वाशरूम्स भी हैं, और जो बिल्डिंग है अंदर, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है। अभी मैं अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या कुछ है। ये 110 साल पुराना म्यूज़ियम है, मतलब 110 साल पहले बनाया गया था, और इसके अंदर हज़ारों साल पुरानी जो गंदारा जो एम्पायर थी या गंदारा सिविलाइजेशन, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नाम, वो आप सर्च करिए गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में जो गंदारा सिविलाइजेशन गुजरी है, तो उसका जो आर्ट वर्क है या कुछ चीज़ें उसकी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट टू सी अट्रैक्शन इन पेशावर। अभी थोड़ा वक्फा है,
हम आए हैं, तो अभी थोड़ी देर में ये खुल के हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। म्यूज़ियम तो भाई, ये पेशावर जो म्यूज़ियम है ना, ये तो अमेजिंग, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी अभी तक मैंने म्यूज़ियम्स देखे हैं उनमें से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दो चीज़ें हैं, एक तो इसका जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, जो इनसाइड का जो व्यू है, इंटीरियर है, वो बहुत ही खूबसूरत है और तारीख़ी भी है, और मेरे ख्याल से पुराना जो है ये सारा आर्किटेक्चर है। इस म्यूज़ियम की दो सेक्शंस है, एक डाउन फ्लोर है, वहाँ पे आपको जो गंदारा है सिविलाइजेशन या गंदारा एम्पायर, उसकी तमाम चीज़ें मिलेंगी। ख़ास तौर पे जो बुद्धिज़्म के जो वो है, क्या नाम है, जो बुद्धिज़्म का जो कल्चर था वो आपको स्टेचूज़ वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। जो दूसरा फ्लोर है टॉप पे, उस पर आपको इस्लामिक एरा की चीज़ें मिलेंगी, जैसे तलवारें वगैरह, बंदूकें, दूसरी इस्लामिक चीज़ें, ड्रेसेस वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक अजीब व गरीब चीज़ हुई है। वो अजीब व गरीब इस तरह हुई है कि इसका टिकट तो सिर्फ 10 रुपये है, जो एंट्री टिकट है। उसके बाद जो है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, जो सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए आप अगर कैमरा या मोबाइल अंदर लेकर जाते हैं तो 300 आपको इजाफी देने पड़ते हैं, उसका अलग टिकट आपको मिलता है। लेकिन अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए ये 30,000 रुपये कह रहे कि उसकी फ़ीस है, अगर आप इस म्यूज़ियम के अंदर कोई वीडियो बनाते हैं तो मैंने कहा कि मैं कोई कमर्शियल वीडियो नहीं बना रहा, ऐसे ही नॉर्मल अपना उस चैनल के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो कमर्शियल में ही आती है। तो 30,000 ये म्यूज़ियम है मेरे बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं, पेशावर म्यूज़ियम, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। आई मीन ये जो है मस्ट टू सी प्लेस है यहाँ पे पेशावर में, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है, इंटीरियर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बाहर से भी खूबसूरत है। तो अभी यहाँ का हो गया, अभी नेक्स्ट जो है मैं आगे जाऊँगा और देखते हैं कि क्या कुछ है आगे। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए, ये करीम हमने मंगाई है, हमें आगे जाना है, किसी से मिलना है। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं कि यहाँ पेशावर में जो है करीम काम करते हैं। ऊबर यहाँ पे नहीं है अवेलेबल फ़िलहाल, लेकिन करीम यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं आपको एक एस्टिमेट बता दूं तो अगर आप 5 किलोमीटर तक कहीं पे जाते हैं पेशावर में, आम कोई टैक्सी करते हैं तो वो तकरीबन 200 चार्जेस उसके आते हैं यहाँ पे, वो 200 में आप हायर कर सकते हैं, इतने ही मांगते हैं। और करीम अभी मैंने मंगाई है तो करीम में 150 लगेंगे। आम जो टैक्सियाँ होती है वो बहुत ही कमज़ोर है, एसी वगैरह भी नहीं होता, सीटिंग भी कंफर्टेबल नहीं होती। उसके मुकाबले में करीम की जो टैक्सियाँ वो तो आपको पता है पाकिस्तान में हर जगह जहाँ पे भी आप हायर करेंगे तो करीम की गाड़ियाँ रिलेटिवली जो है बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से आप अगर पेशावर आते हैं तो करीम यूज़ किया करें। और अभी मैं जा रहा हूँ, किसी से मिलना है, तो वहाँ से आपको अपडेट करता हूँ। तो जनाब अभी मैं यहाँ पेशावर आया हूँ, फ़कीराबाद नाम का एरिया है और ये
यहाँ पे हब है एजुकेशन का। यहाँ पे बहुत सारे मैंने भी कॉलेजेस देखे हैं, इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, और यहाँ मैं एक ख़ास मकसद के तहत आया हूँ। वो मकसद ये है जनाब कि आपसे मुझे मिलवाना है अकबर शाह खिलजी भाई को। जैसे मैंने आपको कहा, ये एजुकेशनल हब है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनका भी एक इदारा है यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश के नाम से, और ये उसकी भी फाउंडर है। और साथ ही साथ जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये कि हम आपको मिलाने वाले एक लिटिल प्रोफेसर से पाकिस्तान की, जिनका नाम है हमाद साफ़ी। अगर आपने उनको देखा है, ये उनके मेंटोर भी है। तो वेलकम अकबर भाई। थैंक यू सो मच। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश का फाउंडर नहीं हूँ, वो अलीम शाह खिलजी साहब है। अच्छा। छोटा भाई है जी जी। लेकिन सुपर किड प्रोग्राम है, एक डिपार्टमेंट जिसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, द स्पोकन इंग्लिश में सुपर किड नाम का एक प्रोग्राम है, ये रन करते हैं अकबर भाई, और ये अभी इनके इदारे हम आए हैं, तो ये हमें आगे जो है अभी दिखाएंगे भी, और हम जो है मिलेंगे उनसे, जो हमाद साफ़ी साहब हैं उनसे भी मिलेंगे। नन्ना प्रोफेसर ये कहते हैं, और वो बहुत सारी जगह जा चुके हैं। और एक और मज़े की बात ये है कि अकबर शाह भाई जो है, इनसे मेरी पहली बार बात हुई थी मलेशिया में, जब मैं टूर पे था, आज से 5 साल पहले। लेकिन 6-7 से ज़्यादा। जी। तो ये बहुत मतलब है कि अरसा पहले की बात है, और उसके बाद हमने बहुत बार कोशिश की है कि हमारी मुलाकात हो, लेकिन बदकिस्मती कहे, बैड लक कहे, जो भी कहे, लेकिन आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है ये दिन फाइनली आ गया। मैं इनके इदारे में ये चल रहा हूँ, बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह इनका। काफ़ी सारे इसमें रूम्स है, सेक्शंस है, ग्रीनरी है भाई, इसमें बहुत कुछ है। यहाँ इनके साथ अभी मैं, अब ये हम इस रूम में आ चुके हैं, और आपको एक शख्सियत से मिलाते हैं। लुक इट, हु इज़ ही। आपने जो है थोड़ा सा गौर करने के बाद पहचान लिया होगा, ये है हमाद साफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हमारा एक ट्रैवल चैनल है, और आपने जितना जो है मोटिवेशनल स्पीचेस दी है, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो हम भी आपसे मुतासिर हैं, और आपके मेंटोर जो है ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम तो बेसिकली ट्रैवल वगैरह के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, और पाकिस्तान में भी जो है हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का भी पॉजिटिव इमेज दिखाए लोगों को, एक अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर इसको वो करे, पेश करें, ताकि बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आए। ठीक है, तो इस हवाले से आपसे चंद क्वेश्चन करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तो अभी यहाँ पे हमाद साफ़ी साहब के पास हम आए हैं मिलने के लिए, और इनके मेंटोर से भी हम मिले हैं। ये द इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। हमाद भाई भी यहाँ पे जो है यहाँ से पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हमाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो आप, हम लोग ये ट्रैवल वगैरह करते हैं, आपको ट्रैवल का शौक है? यस, आई लव ट्रैवलिंग। अच्छा, यू लव ट्रैवलिंग। सो व्हिच कंट्री यू वांट टू ट्रैवल नेक्स्ट? मैं तो कहता हूँ, चूँकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट हो गए, तो इनविटेशंस आ रही है, तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम सारी जगहों पे जो है विजिट करेंगे। चूँकि हमारे आखिरी नबी भी हमें कहते हैं कि इल्म जहाँ से भी मिलती है तो उसे उठा लो, मतलब हासिल कर लो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे मुल्कों में जाएंगे और अपनी कल्चर एक्सचेंजिंग करेंगे, और पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर दिखाएंगे, जिस तरह आप डिफरेंट मुल्क में टूर कर विजिट करके वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप पर्सनली, आपको कौन सी कंट्री पसंद है कि आप चाहोगे यार यहाँ तो मैं जाना चाहता हूँ? मैं तो कहूँगा एक ये पाकिस्तानी है। अच्छा। कश्मीर जाना चाहता हूँ। नहीं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अलावा मैं सऊदी अरेबिया विजिट करना चाहता हूँ। अच्छा। और गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, मैं समझता हूँ जितने तारीखी कंट्रीज हैं वहाँ पे मैं विजिट करना चाहता हूँ। ट्रैवल के बारे में, कि ट्रैवल के क्या फ़ायदे हैं अगर एक इंसान जो है ट्रैवल करे दूसरी कंट्रीज में, अपने कंट्री में, तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, और क्या आप समझते हैं कि करना चाहिए या नहीं? ट्रैवलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक मुल्क की अच्छी सी तस्वीर मतलब दिखाई देती है दूसरे मुल्क को। मतलब ज़्यादातर लोग जो है एक मुल्क के बारे में गलत सोचते हैं कि इसके लोग ऐसे हैं, लेकिन वही लोग जब उनके मुल्क में आते हैं तो एक अच्छी सी तस्वीर दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे हैं, हम लोग ये काम भी करते हैं, हम लोग इतने आगे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों का।
तो मैं समझता हूँ कल्चर एक्सचेंज मतलब एक दूसरे के साथ अपनी कल्चर को एक्सचेंज करना, एक दूसरे के माहौल में सीखना कि इनके माहौल में हमारे माहौल में कितना डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है और उससे हम बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, फ़ायदे मिल सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका क्या शॉर्ट सा पैगाम क्या है? मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने साथ पाकिस्तान की पॉजिटिव तस्वीर ले जाएं और वहाँ पे जिस कंट्री भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर एक अच्छी सी तस्वीर पाकिस्तान की दिखाएं और मतलब वहाँ पे अपनी कल्चर एक्सचेंज करें और लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट है और पाकिस्तान के लोग भी किसी से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ एक अच्छी सी तस्वीर दिखानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच You're welcome. फॉर योर टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा आखिरी मोमेंट्स है हमारे यहाँ पेशावर में और अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं चतराल की तरफ। तो आज हमने रात गुजारी है यहाँ पे अरबाब रोड पेशावर में हमारे बड़ी के साथ, इस्माइल के साथ, जो कि इसमें से आप में से कई लोग इनको जानते हैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग के हवाले से। तो इनके साथ हमने रात गुजारी है और यहाँ से हम जा रहे हैं। कल हम वहाँ पे मिले थे वो हमाद साहबी से और अभी इस्माइल भाई से भी हम इजाज़त लेंगे। इनसे सिर्फ पूछे कि इस्माइल भाई यहाँ पे अगर पेशावर कोई आता है या बाहर की कंट्री से आता है या किसी और शहर से आता है, पाकिस्तान के किसी और शहर से, तो पेशावर में ऐसा क्या है जो वो मिस ना करे? अगर 2 दिन रहते, 3 दिन रहते तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं आपकी ख़ास जिनके बगैर आप बोले कि यार पेशावर का विज़िट कंप्लीट ही नहीं है? पेशावर में कोई बंदा आना चाहे तो सबसे पहले तो किला बाला हिसार हो गया। वो तो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ओपन नहीं है, अगर आपके लिंक्स हैं तो आप फिर वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा ठीक। उसके अलावा नमक मंडी का गोश्त, नमक मंडी का गोश्त जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वहाँ पे। जू चिड़ियाघर जो यहाँ पे न्यू अच्छा। बना है, ये सबसे बड़ा जू है, राइट। एंड उसके अलावा जो है आप डिफरेंट हिस्टोरिकल जगह प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, जिसमें घंटाघर वगैरह हो गया, वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। उसके यहाँ पे पेशावर का यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको जो पश्तून लोग हैं उनके कल्चर का पता चलेगा, कल्चर तो उनको मस्ट विजिट करना चाहिए। फूड में जो है क्या चीज़ है जो मिस ना करे बंदा? फूड में नमक मंडी हो गया, चिरसी टिक्का हो गया हमारे पास, उसके लिए दमपोख हो गया। कारखानों मार्केट में वहाँ पे बाबा वली जो है, बाबा वली का पुलाव, ये चीज़ें जिसको मिस नहीं करना चाहिए, वरना आपको अफसोस होगा कि मैं पेशावर का मैंने ये चीज़ें मिस कर दी। ज़बरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच यार महल भाई, चले कम बैक। और आपको बस फाइनली ये इस ब्लॉग में बताता हूँ कि पेशावर के अंदर जो है आप चंद जगह जो मैं भी ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, ये आपने मिस नहीं करनी।